हेलो स्टूडेंट, हमने कल लॉगरिथम के एमसीक्यू कुछ देखे, कुछ आज देखेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल में। तो फर्स्ट एमसीक्यू लाइक दिस, 1 upon log 15 base 5 plus 1 upon log 15 base 3 is equal to blank, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन, यहाँ पे हम ये रूल अप्लाई करने वाले हैं कि log a to the base b equal to 1 upon log b to the base a, राइट। यानी कि log a to the base b, अगर बेस और log के बाजू वाला बंदा अगर मुझे इंटरचेंज करना है तो ये रूल याद रखना, 1 upon लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे log के बाजू में कौन है, a, और बेस क्या है b, तो यहाँ पे रिवर्स हो गया। log के बाजू में बेस था वो यहाँ पे आ गया और जो बाजू में था वो यहाँ पे आ गया। तो ये फंडा यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, देखो कैसे होता है एग्जाम्पल। 1 upon log 15 base 5 plus 1 upon log 15 base 3। तो यहाँ पे देखेंगे तो दोनों नंबर देखो 15 दोनों सेम है ना, लॉग के बाजू वाला बंदा है, दोनों का बेस डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम चेंज ऑफ बेस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हमको ये एग्जांपल पता है, मींस के ये रूल पता है, तो हम डायरेक्टली एग्जांपल एक ही स्टेप में आ जाता है। तो किस तरह, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 upon है तो क्या लिख सकता हूँ, log 5 base 15, ऐसा लिख सकते हैं ना। 1 upon है तो ऊपर ले लिया तो लॉग के बाजू वाला बंदा और बेस इंटरचेंज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस log 3 base 15। समझ में आएगा। तो ये चीज यहाँ पे याद रखना, 1 upon log a to the base b है तो लॉग ऊपर चला जाता है और लॉग का बाजू वाला बंदा और बेस दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। ये फंडा याद रखना। अभी क्या करना है, सब बीच में प्लस है तो क्या कर देंगे हम, मल्टी रूल अप्लाई कर देंगे। तो 5 into 3 base 15। क्यों सर मल्टी रूल अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे दोनों का बेस सेम है 15 दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे मल्टी रूल अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, तो उसके हिसाब से क्या होगा आंसर, log 15 base 15 base 15 इज आंसर इज 1, आंसर इज 1। जो भी ऑप्शन है, बी है तो बी, सी है तो सी, आपको लिख सकते हैं, राइट। तो इसी बेस पे प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। 1 upon log 24 base 8 प्लस 1 upon log 24 base 3, बाद में 1 upon log 12 base 4 प्लस 1 upon log 12 base 3। Another example, 1 upon log 30 base 5 प्लस 1 upon log 30 base 6, राइट। सबका आंसर क्या आता है, सबका आंसर एक ही आने वाला है, पर ये मेथड अप्लाई करनी है। ओके, यहाँ पे ये फंडा आप याद रखना, ये भी बहुत बार एमसीक्यू में आता है, डायरेक्टली रूल भी पूछते हैं। ओके, तो ये आना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं हम। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, तो log x square base y into log y cube base x, आंसर क्या आएगा, राइट। तो सिंपल है, कुछ है नहीं। चलो पहले क्या करते हैं, अप्लाई द चेंज ऑफ बेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे y और यहाँ पे x है, दोनों में बेस अलग अलग है, तो चेंज ऑफ बेस अप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, log x square अपॉन log y इनटू इसका क्या हो जाएगा, log y क्यूब अपॉन log x, है ना। बेस डिफरेंट होता है तो चेंज ऑफ बेस अप्लाई करने का होता है, ये फंडा होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही करना है, पर हो सके तब तक जब बेस डिफरेंट होता है तब चेंज ऑफ बेस अप्लाई करके एग्जांपल मोस्ट ऑफ सोल्व हो जाता है। ओके, चलो अभी क्या करेंगे हम, तो सर ये पावर में, तो पावर रूल के हिसाब से 2 आगे ले लो, तो इट बिकम 2 log x अपॉन log y। सिमिलरली 3 log y अपॉन log x। तो क्या हुआ सर, क्रॉस में log x कैंसिल, log y है ना, मल्टीप्लाई है बीच में, राइट। तो क्रॉस में कैंसिल हो सकता है, दैट्स व्हाई क्या रहा, इट इज 2 into 3। तो आंसर क्या मिलेगा, 6। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6। और जो भी ऑप्शन है सी है तो सी तो लिखना है, राइट। ये ऑप्शन सी वहां पे दिया नहीं, मैं अंदाज से लिख रहा हूं, पर मैं क्या बोला है, एमसीक्यू में आंसर एज वेल एज एमसीक्यू का जो ऑप्शन होता है सी ABCD जो होता है वो दोनों डिस्प्ले करना जरूरी है, सिर्फ ABCD लिख के मत आना। ओके,
नंबरिंग भी होना चाहिए। हाँ, जितना नंबर है, सपोज ये एग्जांपल का नंबर 2 है तो वो नंबर 2 दे देना। हाँ, इस तरह। ठीक है, चलो इसी बेस पे आपको मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे कि log x क्यूब बेस y स्क्वायर इंटू log y क्यूब बेस x स्क्वायर, बाद में है log x क्यूब बेस y इंटू log y रेस टू 4 बेस x, बाद में log y रेस x रेस टू 5 बेस y स्क्वायर इंटू log y स्क्वायर बेस x रेस टू 5, राइट। तो आपको ये सम सॉल्व करने हैं, आंसर क्या आता है आपको मुझे बोलना है। ओके, तो वीडियो पॉज करके आप ये लिख लेना और सॉल्व कर देना, और कुछ भी डाउट है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके देना है। हो सेकंड चीज, सर मैं डायरेक्टली यहाँ पे मैं पावर रूल अप्लाई करता हूँ, बाद में चेंज ऑफ बेस अप्लाई करता हूँ, चलेगा? चलेगा, दोनों में रूल चलेगा। हाँ, पहले चेंज ऑफ बेस अप्लाई करो, बाद में पावर रूल अप्लाई करो, या तो फिर पहले पावर रूल अप्लाई करो, बाद में चेंज ऑफ बेस अप्लाई करो, चलेगा। दोनों में आंसर सेम ही आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल लाइक दिस, log 9/16 बेस x इज इक्वल टू, मैं अभी 2 लेता हूं। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो x का वैल्यू क्या है? एग्जाम में -2 करके पूछा है, पर मैं अभी पहले +2 करके दिखाता हूं, बाद में -2 करके समझा देता हूं। ओके, तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन log 9/16 बेस x इज इक्वल टू 2। तो क्या करेंगे? तो अप्लाई द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? तो मैंने आपको कैसे याद रखना है उसका रट्टा लगाना सिखाया है ना, कैसे याद रखना है। 3 स्टेप बोला है कि क्या बोला है? लॉग के साथ जो भी है वैसे का वैसा। तो क्या आएगा फर्स्ट स्टेप? लॉग के साथ कौन है? तो ब्रैकेट वाला क्वेश्चन, तो 9/16 एज इट इज। व्हाट इज सेकंड स्टेप? बेस जाएगा सामने, तो बेस कौन है? x, तो x जाएगा सामने, और सामने वाला बंदा पावर में, यानी 2 पावर। समझ में आया? ये स्टेप है। लॉग के साथ जो भी वैसे का वैसा, बेस जाएगा सामने और सामने वाला बंदा पावर में। तो ये स्टेप हो गया। अभी आंसर आ गया। देखो यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म है, तो यहाँ पे भी 9/16 इज अ स्क्वायर टर्म है ना। तो किसकी टर्म है? तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9 इज अ 3 स्क्वायर एंड 16 इज अ 4 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4। यहाँ तो भी दोनों साइड हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो भी चलेगा। ओके, प्लस और माइनस भी आ सकता है, पर लॉग का बेस जो है वो नेगेटिव कभी भी नहीं होता है, दैट्स व्हाई प्लस ही लेना पड़ेगा। -3/4 आता नहीं। तो आंसर क्या है? 3/4, राइट। और मैंने आपको बोला था उस हिसाब से। यही एग्जांपल आपको किस तरह पूछा है? यहाँ पे +2 की जगह -2 दिया है, यानी क्या दिया है? log 9/16 बेस x इज इक्वल टू -2, और ऐसा दिया है। तो वापिस सेम स्टेप अप्लाई। लॉग के साथ जो भी है वैसे का वैसा, बेस जाएगा सामने और सामने वाला बंदा पावर में। सामने वाला बंदा कौन है? -2, तो -2 पावर में चला गया। ओके, अभी एक फंडा ऑलवेज याद रखना, क्या कि अगर किसी भी नंबर का पावर नेगेटिव है, किसी भी नंबर का पावर नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव करना है तो क्या करना पड़ेगा? 1/x/n, 1 लिखना पड़ेगा। नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1, है ना, एक ना छेद में लिखी देना। तो सेम वीडियो अप्लाई है, तो क्या हो जाएगा? देखो, इंप्लाइज 9/60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/x² हो जाएगा, राइट। मुझे क्या फाइंड करना है? x का वैल्यू। तो सर ये x² को ऊपर ले ले, क्या हो जाएगा? इंप्लाइज 16/9 इज इक्वल टू x²। समझ में आया? दोनों साइड मैंने उल्टा सुल्टी कर दिया, रेसिप्रोकल। हाँ, 1/x² तो x², तो 9/16 16/9। बाद में क्या करना है? सेम ये स्टेप जो किया था वो, तो क्या करेंगे? x² इक्वल टू 16 इज अ 4 स्क्वायर, 9 इज अ 3 स्क्वायर एंड 4/3 का पूरा स्क्वायर, एंड इंप्लाइज x इक्वल टू क्या आएगा? आंसर 4/3। तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा? व्हेन यहाँ पे माइनस होगा, राइट, व्हेन x इक्वल टू -2, देन x इक्वल टू व्हाट? 4/3।
ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ भी दे सकते हैं, हाँ प्रैक्टिस के लिए आपको बोल देता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ भी देख सकते हैं। लॉग 25/36 बेस x इज इक्वल टू -2, लॉग 144 डिवाइड बाय 25 बेस x इक्वल टू 2, लॉग क्यूब में भी दे सकते हैं 8/27 बेस x इज इक्वल टू 3, ऐसा भी दे सकते हैं। ओके, लॉग 64/125 बेस x इज इक्वल टू -3, क्यूब के फॉर्म में भी दे सकते हैं। ये जो नंबर है क्यूब फॉर्म में है, यहाँ पे 3 है, घनना स्वरूप में એટલે 3 છે और स्क्वायर फॉर्म में तो 2 है। ओके, तो सिंपल आपको ये एग्जांपल इस तरह ये 4 भी सॉल्व करने हैं। ओके, और कुछ भी नहीं पता चलता है तो आपको मुझे क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना है। ओके, हाँ चलो आगे जाते हैं। ये समझ में आ गया दोनों एग्जांपल, एक +2 के लिए क्या है, एक -2 के लिए क्या है। एक दो बार आप रिपीट कर देना तो आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। आगे जाते हैं, और ये याद रखना x⁻n है, पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए 1/x⁻n लिखा जाता है। ओके, ठीक है, आगे जाते हैं। और इसके बेस पे आपको ये सम करने 4, हाँ चलो बढ़िया है। अभी एग्जांपल लाइक दिस, log x प्लस log x-2 is equal to log 3, then x equal to blank। यही एग्जांपल कभी कभी 3 या 4 मार्क में भी आता है, ये एमसीक्यू में है ना, यही एग्जांपल कभी कभी 3 या 4 मार्क में भी आ जाता है, राइट। तो दोनों में आपको आना चाहिए। हाँ, एग्जाम में अगर 4 मार्क में तो क्या पूछेंगे, सॉल्व इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो चलो यहाँ पे देखते क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो क्या है, गिवन डेटा log x प्लस log x-2 इक्वल टू log 3। ओके, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। कुछ बंदे इज इक्वल टू log 3 लाते, ऐसा नहीं करना है, LHS इक्वल टू RHS नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे, चलो फर्स्ट स्टेप, सर प्लस का साइन है, दोनों साइड log है तो मल्टी रूल अप्लाई करो। तो log इन ब्रैकेट x इंटू x-2 इज इक्वल टू log 3। बढ़िया है, मल्टी रूल अप्लाई किया, ब्रैकेट में लिखना तो लिख सकते हैं आप मल्टी रूल। एग्जाम में भी अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो एमसीक्यू लिख के वहां ही आप सिंप्लीफाई करते हो, रफ वर्क करते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एग्जामिनर को भी पता चलेगा हाँ स्टूडेंट ने वहां पे मेथड किया हुआ है। ओके, तो वो भी ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होता है उसके भी मार्क्स मिल जाते हैं, हाँ तो ध्यान देना है। ओके, चलो तो अभी क्या करेंगे सर, दोनों साइड लॉग है, बीच में इक्वल का साइन है, लॉग के आगे कुछ भी नहीं है, दोनों का बेस भी कुछ नहीं है, सेम है, तो लॉग लॉग कैंसिल, तो क्या हो जाएगा x इंटू x-2 इज इक्वल टू 3, लॉग कैंसिल किया मैंने। हाँ याद रखना है, इक्वल का साइन है, दोनों साइड लॉग है, लॉग का बेस सेम है और लॉग के आगे कुछ नहीं है, कुछ है यहाँ पे कुछ नहीं, तो ही लॉग कैंसिल होगा। हाँ डायरेक्टली लॉग कैंसिल होगा नहीं। तो बाद में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो x² - 2x और ये 3 को इस साइड ले लो तो -3 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे फैक्टराइजेशन है, राइट। ये फैक्टराइजेशन का भी मैं अभी 1-2 दिन में मैं वीडियो बना दूंगा, किसी भी बच्चों का अगर प्रॉब्लम है तो फैक्टराइजेशन के लिए भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, तो चिंता मत करना। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 के 2 फैक्टर ऐसे निकालेंगे कि माइनस करके 2 आए, तो 3 1 जा 3, 3 - 1 is 2। ओके, तो अभी क्या करना है, ये x² लिखना है और ये दो जो फैक्टर है कैसे 3 और 1, तो यह क्या लिखना है 3x और x और -3 इक्वल टू 0, राइट। जो बिग फैक्टर है कौन है 3, उसको मिडिल टर्म का साइन देना है माइनस, और माइनस करके आंसर ला रहे हैं, दैट्स व्हाई सेकंड को अपोजिट साइन देना है, ये याद रखना है। हाँ, बिग फैक्टर को मिडिल टर्म का साइन और दूसरे को क्या करना है अपोजिट साइन दे देना है, अगर माइनस करके ला रहे हैं तो। बाद में क्या करना है, दो की पेयर बना दो। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसमें से x कॉमन तो x - 3, सिमिलरली यहाँ पे भी x - 3 जाए तो x - 3, यानी क्या लेंगे हम, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो 1, तो 1 कॉमन x - 3 इक्वल टू 0, तो x - 3 x - 3 दोनों सेम ब्रैकेट आने चाहिए, अगर नहीं आते तो आपको
कॉमन निकालने में आपने कुछ गलती की है, याद रखना है। तो x माइनस थ्री कॉमन, सो x प्लस वन इज इक्वल टू, है ना, x माइनस थ्री कॉमन, तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो, एंड हेंस क्या हो जाएगा, x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो और x प्लस वन इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज x इक्वल टू थ्री और x इक्वल टू माइनस वन। तो ये दो आंसर है मेरे पास, तो दोनों में से कौन सा आंसर मैं सिलेक्ट करूंगा। तो ऑलवेज याद रखना है कि लॉग जो है, लॉग के बाजू में कभी भी नेगेटिव वैल्यू होती नहीं। तो यहाँ पे लॉग के बाजू में x है, x की जगह अगर मैं माइनस वन रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, राइट, दैट्स व्हाई ये नॉट पॉसिबल आएगा और ये पॉसिबल। अगर 3 रखता हूँ, 3 माइनस 2 भी 1 हो जाता है, राइट, माइनस वन रखने से लॉग के बाजू में माइनस नंबर क्रिएट होता है, दैट्स व्हाई एट दैट टाइम वो नेगेटिव नंबर हमको सिलेक्ट करना नहीं है। हाँ, तो दैट्स व्हाई x का कौन सा आंसर आएगा, ओनली 3। जो ऑप्शन है वो लिख देना है ए बी सी में से, ओके। तो इसकी आप प्रैक्टिस करना। सेम एग्जांपल मैं अभी दूसरा कर रहा हूँ, ऐसा ही है, सेम टू सेम, पर ये क्यों मैंने पॉसिबल और नॉट पॉसिबल वो मैंने आपको बताया, राइट, कि लॉग के बाजू में नेगेटिव नंबर होना चाहिए नहीं, ओके। चलो, कोई डाउट इसमें हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, ओके। सेम इसी तरह का दूसरा एग्जांपल हम देख रहे हैं। दोनों आंसर नहीं लिख सकते हम कि सर x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस वन दोनों लिखो ना, वो नहीं चलेगा, कोई भी एक ही लिखना पड़ेगा, ओके। तो सेकंड आंसर क्वेश्चन कौन सा है, एग्जांपल लाइक दिस, log x plus 2 plus log x minus 2 is equal to log 21, okay। Then find the value of x। क्या है, तो क्या होगा, देखो पहला तो हम क्या करेंगे, जो रकम है वो लिख देंगे, log x plus 2 plus log x minus 2 is equal to log 21। मल्टी रूल अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, log in bracket x plus 2 another bracket x minus 2 is equal to log 21। दोनों साइड log log कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा, x plus 2 x minus 2 is equal to 20, राइट। यहाँ तक किसी को डाउट है, लॉग लॉग क्यों कैंसिल हुआ वो भी आपको पता चल गया कि लॉग क्या आ गया, राइट, इक्वल का साइन है, लॉग क्या आ गया, कुछ नहीं है, दोनों का बेस सेम है, दैट्स व्हाई लॉग लॉग कैंसिल, ओके। अभी सर a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सिमिलरली वी अप्लाई हियर, इट इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, है ना। चलो यहाँ पे लिख देते हैं 21, राइट। तो इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 21, इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 21 प्लस 4 और इंप्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 और इंप्लाइज क्या हो जाएगा x इक्वल टू प्लस और माइनस 5। हाँ, पर आगे के हिसाब से सर अगर मैं यहाँ पे -5 लिखता हूँ तो नेगेटिव आंसर आ रहा है, यहाँ पे अगर -5 लिखता हूँ तो नेगेटिव आंसर आ रहा है लॉग के बाजू में, दैट्स व्हाई -5 इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर x इक्वल टू -5 नॉट पॉसिबल एंड x इक्वल टू 5 इज पॉसिबल, ओके। तो ये आपको ऑलवेज याद रखना है। तो आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 5। अगर -5 लिखा है तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, ओके। तो ये चीज ऑलवेज याद रखना। कोई डाउट है आपको, हाँ, यही एग्जांपल 3-3 4-4 मार्क में भी आते हैं, हाँ, यानी याद रखना उसको। तो सिमिलरली अनदर एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल लाइक दिस, log, डायरेक्टली लिख रहा हूं, log x प्लस log x minus 1 is equal to log 2, then x equal to क्या, राइट, log x plus log x minus 1 equal to log 2। तो सिमिलरली क्या करेंगे हम, पहले मल्टी रूल अप्लाई कर देंगे, तो log in bracket x into x minus 1 is equal to log 2, log log कैंसल,
तो क्या मिलेगा, x इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू 2। ओके ना। अभी क्या करना है, अगर 3 या 4 मार्क में आते तो यहाँ पे ब्रैकेट में डिस्प्ले कर देना मल्टी रूल, या तो बाय रूल, लॉग कैंसल। 3 या 4 मार्क में तो ऐसा डिस्प्ले करना कंपलसरी है। ओके, उसके मार्क्स है। चलो बाद में क्या करेंगे, सब मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 को इस साइड ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अगेन 2 के 2 फैक्टर ऐसे निकालो के माइनस करके 1 आया तो 2 1 जा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। सिमिलरली एक्स के 2 फैक्टर कौन है, 2 एंड 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। राइट, बाद में क्या करना है, बिग फैक्टर को मिडिल टर्म का साइन, तो मिडिल टर्म कौन है माइनस और सेकंड को अपोजिट साइन, ये याद रखना। दो की पेयर बना दो, x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, इस तरह कॉमन लेना है। मार मचड़ के नहीं लाने का है। यहाँ पे आपको ये दिस इज अ की, की होती है ना, वो की है कि हमने फैक्टर अच्छे बराबर निकाले कि नहीं, उसकी की है, यानी ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। तो क्या हुआ, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड इम्प्लाइज x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 1। तो हम कौन सा आंसर लेंगे, तो देख लेने का, x इक्वल टू, अगर मैं माइनस 1 यहाँ पे लिखता हूँ तो नेगेटिव आंसर आ रहा है, डेटा माइनस आंसर इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर x इक्वल टू क्या आएगा, सिर्फ 2 ही आएगा। जो ऑप्शन है ABCD में से वो लिख दो, तो आंसर इज 2। ओके, तो इस तरह ये 3 एग्जांपल मैं आपको दिखाया। ओके, ओके, अभी हमने जो एग्जांपल देखे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ एमसीक्यू हम देख लेते हैं, बहुत इजी है। राइट, तो फर्स्ट एमसीक्यू लाइक दिस, log 8 बेस 2 इज इक्वल टू ब्लैंक। तो क्या करना है, सिंपल, आंसर क्या आएगा 3। कैसे, log 8 है तो log 8 की जगह क्या लिखे 2/3 बेस 2, 3 आगे आ जाएगा 3 log 2 बेस 2, तो दिस इज 3 into 1, the answer is 3। ओके, सिमिलरली log 8 टू द बेस है, log के बाजू वाला बंदा log का बेस दोनों सेम है, तो आंसर क्या आएगा, सबका मालिक 1। ओके, यहाँ पे log x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, राइट, तो आपको ऑप्शन के अंदर ऐसा दिया है 2 log x, तो ये लिखना है। राइट, सिर्फ पावर रूल अप्लाई करना है, 2 log x। ओके, बाद में यहाँ पे देखो log a base 2 is equal to 2, then what is the value of a? राइट, तो सिंपल, log के साथ जो भी है वैसे का वैसा, तो a एज इट इज, बेस जाएगा सामने और सामने वाला बंदा पार्ट, आंसर क्या आएगा 4। राइट, तो a इक्वल टू कितना 4, सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई करनी है यहाँ पे। बाद में यहाँ पे log 99 log 98 log 97 that is log 1, तो हमको पता है log 1 is 0, तो 0 into any number is 0। राइट, कभी कभी आपको ऐसा ही पूछते हैं, डायरेक्टली रूल log a बेस x प्लस log b बेस x इक्वल टू ब्लैंक, तो यहाँ पे क्या लगेगा मल्टी रूल, तो क्या आ जाएगा log ab बेस x। कभी कभी कंफ्यूज के लिए आपको ऐसा ही पूछते हैं, log xy बेस z इज इक्वल टू log x बेस z ब्लैंक log y बेस z, तो मल्टी रूल लगेगा, है ना, बीच में मल्टी रूल लगेगा, कौन सी साइन आएगी, प्लस की साइन। कभी कभी आपको ऐसा ही पूछ सकते हैं, log a बाई b बेस c इक्वल टू ब्लैंक, तो क्या आएगा डिवीजन रूल, log a माइनस log b, पर बेस लिखना कंपलसरी है क्योंकि यहाँ पे बेस दिया है। राइट, तो इस तरह आपके यहाँ पे मैं बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व किए, कुछ एमसीक्यू अभी भी बाकी है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बना के दे दूंगा। राइट, अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएं। टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।